हेलो दोस्तों, मैं सोनू मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ रैंडमली प्रश्न। यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आपको दिख रहा होगा प्रश्न 1। पढ़ाई शुरू करने से मैं बता दूं आपको पहले कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले कि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्वेश्चन। उससे पहले मैं बनाऊं, उससे पहले आप प्रश्न को बनाएं। मेरे बनाने से पहले आप बनाएं। क्वेश्चन 1 है, बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। मैं ऑप्शन अगले बार से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने से ज्यादा समय लग जाएगा। आप ऑप्शन खुद अपने मोबाइल में देख लीजिएगा, फोन में देख लीजिएगा। देखिए, अगर बोल रहा है क्वेश्चन कि -3 और +5 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए चतुर्थांश यही ना होता है जी। एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, वाई डैश होता है। देखिए, इसमें एक प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, एक तृतीय चतुर्थांश है, एक चतुर्थ चतुर्थांश है। बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। इसमें देखिए, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, भुज और कोटि भी पूछ देता है बहुत बार। इसमें होता है x माइनस और y प्लस, इसमें होता है x माइनस और y भी माइनस होता है। ये देखिए, ई वाला होता है, दोनों माइनस में होता है। आप ग्राफ बनाए होंगे, आपको पता ही होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि x का प्लस होता है और y का माइनस होता है। देखिए, इसमें और द्वितीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में केवल भुज और कोटि में माइनस और प्लस का अंतर है। देखिए, तो इसमें क्या है जी, पहले माइनस है, यानी कि भुज क्या है माइनस और कोटि प्लस। तो क्या हुआ दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी प्रथम प्रश्न का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन 4 दिए हैं, आप देख लीजिए। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन सी, 2 नंबर का ऑप्शन सी सही है। क्यों? देखिए कि 2 + √3 क्या है जी? अपरिमेय संख्या। √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन सी में, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए क्या है सी में, सी नंबर ऑप्शन में 2√3 बट्टा √3 है। तो क्या हुआ जी? √3 कट गया और 2 बच गया। तो 2 क्या होता है? 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। देखिए क्या है 3 नंबर प्रश्न, आपको दिख रहा होगा। एक द्विघात समीकरण का घात होता है। भाई बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। देखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। अब बच्चे क्या होता है, छोड़ के आ जाते हैं कि द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। भाई साहब, +2 जो ऑप्शन 1 में दिख रहा है, क्या होता है? द्विघात समीकरण का उदाहरण देख लीजिए। ऐसे होता है x² + ax² लिख देते हैं, bx + c। क्या होता है जी? सबसे बड़ी घात क्या होता है? 2। द्विघात समीकरण का सबसे बड़ी घात क्या होता है? 2। इसलिए ऑप्शन ए है +2 वही सही हुआ, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान निम्न में कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 2 है। तो बताइए इसमें क्या होगा? आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है जी? क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो देखिए, यहाँ थीटा की जगह 45 है, दोनों जगह 45 है, थीटा ही है। थीटा का मान 45 है, तो कोई बात नहीं, 1 होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर का क्या हो गया जी? 4 नंबर का बी सही हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो को पहले बनाइए,
सॉरी, क्वेश्चन को पहले बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आंसर लगाइए, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। आप देख लीजिए प्रश्न को, मैं तब तक इरेज करके पढ़ता हूं। देखिए प्रश्न है, प्रयोक्ता का अधिकतम मान क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 15वां चैप्टर, 15 चैप्टर जो है उसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि प्रयोक्ता का मान कितना होता है। तब प्रयोक्ता का मान सबसे न्यूनतम 0 होता है, सबसे अधिकतम 1 होता है। क्या होता है जी, सबसे अधिकतम 1, न्यूनतम कितना 1। कोई भी घटना है जो 0 और 1 के बीच में होता है, तो अधिकतम पूछ रहा है तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, और तेजी में देखेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्या है, 0.33 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो लघुत्तम मतलब न्यूनतम पूछ रहा है, तो देखिए इसको बदलने के लिए 3 को हटाना, दशमलव को हटाना है, 3 के रूप में लाना है, 3 बटा परिमेय संख्या के रूप में 3/10 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, जो ऑप्शन ए, और 6 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन क्या होगा जी, 3/10। अगला प्रश्न 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, एपी 2 4 6 8 x के an पद का मान है। तो an पद का मान निकालना है, तो an पद का मान निकालने के लिए देखिए ऑप्शन इसका जो 7 नंबर का है, जो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, 2n होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है। निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है जी, ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है जी 1 है, ऑप्शन डी क्या है 1/2 है, ऑप्शन डी जो है 1/2 है। पता है मैं सामने देखकर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि आगे मेरे फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन, उसको देखकर मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है जी। क्योंकि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लैपटॉप में देखकर मैं उसको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है भाई, क्वेश्चन को देख के पढ़ रहा हूं। देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर बोल रहा है कि निश्चित घटना का प्रयोक्ता क्या होती है। तो ऑप्शन देखिए, किसी भी घटना का प्रयोक्ता 1 होती है, किसी भी घटना की प्रयोक्ता 1 होती है। क्या होता है जी, देखिए कोई भी घटना होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो अधिकतम संभावनाएं क्या होती है 1, न्यूनतम संभावना 0। तो न्यूनतम संभावना बोल रहा है घटना की प्रयोक्ता है, यानी घटना घट रही है, तो घटना का प्रयोक्ता क्या होगा 1, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है, cot 60 का मान होगा। ऑप्शन ए है 1/√3, बी नंबर ऑप्शन है 1/√3, सी 1 और डी नंबर 0 है। तो देखिए साइन cot 60 का मान क्या होता है जी, cot 60 का मान होता है 1/√3। जो tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान भी 1/√3 होता है। सेम मान cot 60 का होता है, समझ रहे हैं। cot 60 का मान और tan 30 का मान सेम होता है। देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है जी, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, देखिए चक्रीय चतुर्भुज एक त्रिभुज का एक वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनता है। देखिए तो इसका आमने सामने कोण 180 होता है, तो दोनों 180 मिलकर क्या बना दिया जी 360। चक्रीय चतुर्भुज का चारों कोणों का योग क्या होता है जी 360, यानी कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर देखेंगे, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री। देखिए किसी एक को चेंज कर लीजिए,
या साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो मैं साइन को ही चेंज कर देता हूं, तो साइन को चेंज करूंगा तो क्या होगा, कॉस ए बी हो जाएगा कॉस 31 डिग्री। क्योंकि देखिए दोनों जब आपको दिखाई दे दे प्रश्न, मैं आपको देखिए यहाँ एकदम क्विक ट्रिक बता रहा हूं कि जब दोनों कोणों का योग दिखाई दे दे 90 डिग्री, 59 और 31 का ये जोड़ने पर क्या होता है जी 90 होता है। 90 अगर बन जाए तो समझ लीजिए कि 1 आंसर आएगा। अगर बट्टा में है, अगर जोड़ या घटाव में है तो क्या होता है जी 0 आता है। यहां देखिए इसको बना दिया, साइन को cos 31 बना दिया, ये cos 31 है ही, तो दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 1। तो एक ऑप्शन कितना नंबर में है जी सी, ऑप्शन सी 11 का ही ऑप्शन सी सही हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मैं इसको बता देता हूं फिगर बना के। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में AB और AC मतलब दोनों बराबर हैं तथा कोण BAC 50 डिग्री है, तो ABC का मान होगा। देखिए त्रिभुज है, कौन कौन बराबर दिया है त्रिभुज एबीसी में, ABC में AB और क्या बराबर है जी AC बराबर है। अगर BAC का मान दिया है कि इस कोण का मान 50 डिग्री दिया है, तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो इसके सामने एक कोण, इसके सामने का एक कोण, दोनों बराबर होगा। आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर है, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। देखिए तो ये 50 निकल गया, 180 में से 50 निकल गया, कितना बचा जी 130। 130 का 2 भाग कर देंगे तो कितना होगा 65। यानी कि ऑप्शन कितना होगा, कोई भी अगर इसको पूछे कौन सी का मान पूछे या कौन बी का मान पूछे, दोनों का 65 ही होगा। तो बी का मान पूछ रहा है तो 65 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 65। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर देखेंगे। निम्नांकित में कौन बहुपद है। भाई साहब सिंपल दिख रहा है कि ऑप्शन डी सही होगा, द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 13 का। कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसको देखकर ही टिक आउट करना पड़ता है। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आप। क्वेश्चन दिख रहा है जी आपको, साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान होगा। अभी मैंने बताया कि दोनों कोणों का योग अगर 90 हो गया, अगर दोनों बट्टा में है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई साहब साइन है तो कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस है तो साइन में चेंज कर लीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, नीचे या ऊपर किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न एपी से है। प्रश्न दिख रहा है आपको जी, एपी -3 कोमा, यहां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए एपी -3 कोमा 1/-2 है कोमा 2 है। तो भाई साहब पहले तो एपी में सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर निकालने के लिए देखिए क्या है -3, यहां बताता हूं मैं, -3 और है -1/2 कोमा 2 है। तो देखिए कितना का अंतर है जी, प्लस में आपको कितना का अंतर दिख रहा है, 2.5 का अंतर दिख रहा है, 2.5 का, इसमें भी देखिए 2.5 जुड़ा है तब जाके 2 बना है। अगर 1.5 रुपए का आधा रुपया कर दे है, 2 रुपए प्लस में जाना है तो 1.5 रुपए 2.5 रुपया मुझे चाहिए तब ना होगा जी। डी का मान क्या मतलब सार्व अंतर डी का मान आ गया 2.5। निकालना कौन सा पद है 11वां पद। 11वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, 11वां पद निकालने का a + 10d, यानी कि जितना पद होता है उसमें से एक यानी पहला पद जोड़ देते हैं। अब पहला पद क्या है जी -3, अब प्लस में क्या होगा 10d। 10d का मान क्या है 2.5 का मान आ गया 2.5, 10 से गुना होगा तो क्या होगा जी, ये तो हो गया 25, -3 होगा तो 22 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन ए सही हुआ। समझ गए क्या हुआ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। भाई साहब गरदा प्रश्न लिया हूं, बहु प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहां से। आप यकीन मानिए प्रश्न को देखिए और मुझ पे विश्वास रखकर आपको पढ़िए।
अगर यहां से प्रश्न देखने को मिलते, भाई मिलेंगे ही, अगर मगर की बात ही नहीं है इसमें। देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर दिया है बहुपद, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा। तो मूल का गुणनफल 2 होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 मूलों का, दिख रहा है जी आपको, हाँ दिख रहा है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। तो आपको A B C निकालने आता ही होगा। अगर देखिए अगर पूछ रही है कि मूलों का योग का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -B/A, -B/A। तो हमको निकालना क्या है जी, गुणनफल। तो गुणनफल इसमें C क्या है, देखिए ABCD भी निकालना सिखा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1, यही प्रश्न है जी। देखिए A हो जाएगा 4, B देखिए A 4 हुआ और B क्या होगा -4, C क्या होगा जी, C हो गया 1, समझ रहे हैं। और C/A है तो C का मान क्या होगा 1 और A का मान क्या होगा 4, तो 1/4 ही इस प्रश्न का आंसर है। क्या हुआ जी, 1/4, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी प्रश्न संख्या 16 का बी आंसर होगा। समझ पा रहा है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, बहुलक निकालना है इसमें। भाई बहुलक क्या होता है, जो बहुलक मतलब एक सेंस, मतलब एक ही वर्ड में बोला जाए तो उसका सेंस निकल के आता है कि जो बहुत बार आया हो, यानी कि बहुत बार आया हो, वही क्या होता है, बहुलक। अब इसमें देखेंगे कि 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 11 11 और 9 है। इसमें मुझे दिख रहा है कि 11 बहुत बड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी आप भी देख लेंगे, ऑप्शन सी यानी कि 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी इज द सही आंसर है। कैसे बोले, ऑप्शन सी इज द सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर 1/√3 बराबर है, ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन है 37 डिग्री। भाई साहब मान तो पक्का याद कर लीजिएगा एक बार, 37 डिग्री का मान क्या होता है जी, 37 डिग्री का मान होगा 1/2। उसके बाद आंसर दिया है tan 30, आंसर नहीं ऑप्शन दिया, tan 30 का मान था 1/√3। भाई सर यही आंसर मिल गया, ऑप्शन बी ही सही हुआ, ऑप्शन बी 18 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे सबका बता देता हूं, tan 60 का मान क्या होता है जी, tan 60 का मान होता है √3। उसके बाद है sin 60 का मान होता है √3/2। इसको लिखते चलिएगा। 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर क्या है जी, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो मान होगा। भाई साहब tan 45 का देखिए, cos 45 और sin 45 दोनों का मान सेम होता है, क्या जी 1/√2 और 1/√2। इसको तो याद ही कर लीजिएगा कि अगर sin का मान 0 है और 90 है, तो 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो मान इसका बढ़ता है, और cos का 1 होता है 0 का मान, और उसके बाद क्या होता है जी sin 90 का cos 90 का मान 0 होता है। तो जैसे हम cos का मान 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो मान घटता है और sin का बढ़ता है, याद रखिएगा। और जैसे एक बीच में 45 आता है उसका मान सेम होता है। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक द्विघात समीकरण का घात होता है। भाई साहब इस प्रश्न को मैंने वीडियो में बना दिया हूं, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क है। केवल आप वीडियो जहां देख रहे हैं उसके कॉर्नर पे रेड बटन है, उसको दबाना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कि इस तरह का वीडियो मेरा आप तक पहले पहुंच जाए। इसके लिए आपको अवश्य ही बेल आइकन को ऑन कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।